फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आर्टिकल या फिर ऐसे लिखने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम 10th के 12th के चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं, इनके शुरू होने से पहले जब हमारी डेट शीट आ जाती है, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम की फाइनल डे भी आ जाता है। उसकी एक रात पहले जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं या फिर हमारे मन में नर्वसनेस होती है, तो वो क्या हमारी फीलिंग्स होती हैं, उसी सीन को हम इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। द टाइटल इज़ द नाइट बिफोर एग्जामिनेशन। कि एग्ज़ाम के पहले का जो जो एक रात होती है, जिस दिन सुबह हमारा पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, तो वो क्या सीन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी स्टूडेंट हैज़ टू स्टडी इन होल ईयर। हर एक स्टूडेंट है, जो चाहे वो छोटा है, वो छोटी क्लास में है या फिर हायर क्लासेस में है या फिर बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो एवरी स्टूडेंट होता है जो उसको स्टडी करनी पड़ती है पूरे साल के लिए। जब से उसकी एडमिशन न्यू क्लास में हो जाती है, तो पूरे साल के लिए उसको अपनी क्लास के लिए मेहनत करनी पड़ती है। एंड आफ्टर स्टडीज़ द डे इज़ आल्सो कम फॉर एग्ज़ाम। तो पूरे साल की स्टडीज़ के बाद या फिर टर्म के अकॉर्डिंगली जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं, तो आफ्टर स्टडीज़ पढ़ाई के बाद वो दिन भी आ जाता है जब हमारा एग्ज़ाम हो जाने होते हैं और एग्ज़ाम शुरू हो जाने होते हैं। अ गुड एंड सीरियस स्टूडेंट इज़ नॉट ऑल फ्राइटन। लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो पढ़ाई करता है पूरे साल के लिए, तो वो स्टूडेंट है, वो डरता नहीं है एग्ज़ाम से। बाय द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन से, परीक्षा से डरता नहीं है। ऑन द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन ही हैज़ टू ए क्विक रिविजन ऑफ द बुक्स कंसर्न। तो जो भी उसका एग्ज़ाम रिलेटेड होता है, उसी की बुक्स होती हैं या फिर उसके कंसेप्ट्स होते हैं, तो उसके लिए वो क्या होता है, क्योंकि उसने पूरा सारा पढ़ाई की होती है, तो ही हैज़ टू क्विक रिवीजन। वो सिर्फ अपने जो कंसेप्ट की, अपनी बुक की, या फिर क्वेश्चन आंसर हैं, या फिर कोई भी हमारे एक्सरसाइजेज हैं, तो उनके क्विक रिवीजन लेता है। अच्छा स्टूडेंट है, जो ब्राइट स्टूडेंट होता है पढ़ने वाला। बट दिस इज़ नॉट द केस विद स्टूडेंट्स हु हैव नॉट स्टडीड बिफोर। लेकिन ये केस उन स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता है जो पूरा साल पढ़े ही नहीं होते, या जिन्होंने बुक्स को खोलकर देखा ही नहीं होता कि बुक्स में क्या है। स्कूल जाते हैं, वैसे ही उठकर आ जाते हैं, कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता स्कूल की स्टडीज़ में। तो ये केस उन स्टूडेंट्स के नहीं साथ नहीं होता है जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई नहीं की होती। फॉर देम द नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन इज़ द नाइट ऑफ फियर एंड ग्रेट सस्पेंस। तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, एक रात जो पहले की होती है एग्ज़ाम से, उनके लिए होती है फियर। उनके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है, क्योंकि उनको कुछ याद नहीं होता है। एंड द ग्रेट सस्पेंस होता है कि बहुत ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट होता है एग्ज़ाम के लिए उनके माइंड में, कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आएगा, और याद कुछ होता नहीं है। इस तरह से ये जो कंडीशन है टोटली अपोजिट होती है ब्राइट स्टूडेंट में और जो नहीं पढ़ता है उसके बीच में। द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन द नेक्स्ट डे ट्रबल्स दैम। तो जो अगले दिन का एग्ज़ाम होता है, उसके मतलब आने का, एग्ज़ाम के आने का जो विचार है, जो थॉट है, वही उनको डराता रहता है कि कल एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होने वाला है। स्टेट ऑफ फियर एंड वरी गेट होल्ड ऑफ देम। उनका जो माइंड है पूरा चिंता और डर के साथ भरा हुआ रहता है। देयर माइंड फील नर्वसनेस। उनको जड़े जो उनके माइंड्स होते हैं, मन होते हैं, वो घबराहट में रहते हैं। दे सिट अप द होल नाइट। वो पूरी रात बैठे रहते हैं। एंड ट्राई टू कमिट टू मेमोरी द आंसर टू सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो कुछ एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या टॉपिक होते हैं या फिर ऐसे होते हैं, तो उनमें मेंशन किया होता है कि इस साल में, मतलब पुराने प्रीवियस ईयर्स में, ये क्वेश्चन है जो सेट हुआ था एग्ज़ाम में, या फिर ऐसे सेट हुआ था, तो या फिर ये एक्सरसाइज है, या फिर ये कोई और टॉपिक है जो काफ़ी साल में पेपरों में आता रहता है, रिपीट होता रहता है, तो उसको बोलते हैं सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो वो क्या करते हैं, अपने मन से कमिट करते हैं कि इस क्वेश्चन को वो याद कर लेंगे, कि मेमोरी द आंसर, उस क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बट दे फाइंड दैट देयर मेमोरी रिफ्यूजेस टू हेल्प देम। लेकिन उन बाद में वो क्या पाते हैं कि उनकी जो मेमोरी है, उनकी याददाश्त है, याद शक्ति है,
रिफ्यूजेज, मना कर देती है उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि पूरा साल कुछ पढ़ा नहीं होता है। तो जो मेमोरी भी हमारी तभी शार्प होती है जब हम कंटिन्यूसली स्टडीज करते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं टॉपिक को रिलेटेड। तो उनकी जो मेमोरी होती है वो रिफ्यूज कर देती है उनकी हेल्प करने के लिए। दे राइट द आंसर टू ऑन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं या उनके आंसर्स होते हैं, उनको स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे पीसेज में पेपर के कर लेते हैं। उनके ऊपर वो बहुत छोटी हैंड राइटिंग में वो पर्चे टाइप बना लेते हैं कि शायद वे उनके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा और वो यहाँ से इसको कॉपी करके आंसर उसका लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। टू टेक इन देयर सॉक्स, तो लेके किस तरह से जाते हैं, उनको अपनी सॉक्स में डाल लेते हैं या फिर अपनी पॉकेट्स में लगा लेते हैं, जो अंदर की इनर पॉकेट्स होती हैं वहाँ पे छुपा के रख लेते हैं कि ये शायद उनकी हेल्प हो जाए वहाँ पे। दे थिंक दे विल यूज देम इन द एग्जामिनेशन हॉल। उनकी सोचने की शक्ति क्या काम करती है उस टाइम कि वो इन जो पर्ची होती है, जो स्लिप्स होती हैं, उनको एग्जामिनेशन हॉल में जाके यूज कर लेंगे। बट एन ईजी प्रेपरेशन, तो बहुत अच्छा और आसान तरीका समझते हैं वो अपने लिए बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं अपने एग्जाम में पास होने के लिए। तो वट इजी प्रेपरेशन, तो वाह वाह क्या आसान तरीका है। बट इट इज़ अ वेरी फुलिश एंड स्टूपिड मेथड, पर लेकिन ये बहुत ही मूर्खता भरा जो मेथड है, तरीका है, ढंग है। दे आर नोटिस्ड बाय द एग्जामिनर्स, तो उनको लगता है कि उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा होता है, लेकिन उनकी जो आई सेंस होती है या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो एग्जामिनर भी उसको भांप लेते हैं कि ये बच्चा मतलब पढ़ के नहीं आया है। दे आर नोटिस्ड बाय द एग्जामिनर, एग्जामिनर उन चीज़ को नोट कर लेते हैं एंड गेट पनिश्ड, उनको उनकी जो स्लिप्स होती है वो पकड़ लेते हैं जब वो कॉपी कर रहे होते हैं, एंड गेट पनिश्ड, उनको सजा मिलती है उस चीज़ के लिए। एंड दे आर कॉट ऑन देयर ओन नेट, वो अपने ही फंसे बनाए हुए जाल में स्टूडेंट है वो फंस चुके होते हैं, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने की नहीं होती और ये पर्चे वगैरह बना के जो दूसरा ढंग वो बनाते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी जो लाइफ है पूरी बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। समटाइम्स दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम बोर्ड एग्जाम, तो कई बार तो ऐसा होता है कि एग्जामिनर बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, कोई तो मतलब माफ़ी मंगवा के पेरेंट्स को या बुला के या फिर स्टूडेंट से माफ़ी मंगवा के उस चीज़ को एग्ज़ाम में बैठने के लिए इजाज़त दे देती है। लेकिन कई एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि उनको वो बहुत सख्त रवैया होता है, उनका इसके लिए होना भी चाहिए। तो ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के, ताकि वो अगली किसी भी क्लास में जाके अपीयर ही ना हो सके। एंड इन दिस वे दे स्पॉइल एंड रूइन देयर लाइफ एंड फ्यूचर, और इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी है वो तबाह कर लेते हैं, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य तक भी ख़राब कर लेते हैं। तो ये अच्छा मेथड नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द राइट, ये एक अच्छा ढंग तरीका नहीं है। द टाइम फॉर प्रिपरेशन इज़ नॉट द नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जो टाइम है वो एक रात पहले का नहीं होता है, बट इट इज़ द होल ईयर टाइम बिफोर एग्जामिनेशन। उनके पास, हर स्टूडेंट्स के पास पूरे साल का समय होता है एग्जामिनेशन से पहले, जिसमें वो मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को मतलब फ्रूटफुल बना सकता है, अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर सकता है, अपनी स्टडीज़ को माइंड में रख के अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकता है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो एक रात पहले का समय सही नहीं होता है, बल्कि पूरा साल इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बट ऑन द अदर साइड द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, इसी तरह से हमने बात कर ली जो स्टूडेंट्स पूरा साल नहीं पढ़ते हैं। अब हम टॉपिक पे बात करेंगे कि जो स्टूडेंट पूरा साल मेहनत करते हैं, ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड पे द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, जो सारा साल अपनी पढ़ाई करते हैं, हु स्टडीड होल ईयर कंटिन्यूसली, जो लगातार अपने पूरा साल में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, लगातार उसको पढ़ाई करते हैं, आर नॉट अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन, तो वो अपनी एग्जामिनेशन से मतलब एग्ज़ाम से, पेपर से नहीं घबराते हैं, तो उनको कोई डर नहीं रहता है, उनका माइंड फ्री होता है। दे हैव फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका मतलब माइंड होते हैं या फिर खुद वो कॉन्फिडेंस से फुल होते हैं, भरे होते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम के दौरान, बिकॉज दे हैव डन ऑल द कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि उन्होंने अपने जो कंसेप्ट है पूरे साल में क्लियर कर लिए होते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक्स की हेल्प से या फिर टीचर्स की हेल्प से, क्योंकि टीचर्स के टच में रहते हैं। जब कोई बच्चा थॉरोली किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड पढ़ता है तो उसके जो डाउट होते हैं तो टीचर से वो पूछ लेता है। टीचर भी ऐसे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं किसी न किसी तरीके से, कि बच्चे को सब चीज़ है, जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है या फिर ऐसे है, जो समझ में आ जाए। तो बुक्स और टीचर्स की हेल्प के साथ वो अपने कंसेप्ट पूरे साल में क्लियर करता रहता है।
दे हैव नो कन्फ्यूज़न, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती, क्योंकि जो भी कन्फ्यूज़न या डाउट होता है वो अपने साल के दौरान है, जब एग्ज़ाम पढ़ाई चल रही होती है, पेपर नहीं हो रहे होते हैं, तो वो कन्फ्यूज़न अपनी दूर कर लेते हैं। एंड नर्वसनेस इन देयर माइंड, उनके दिमाग में भी कोई भी घबराहट नहीं होती है। द डे बिफोर एग्ज़ाम दे हैव टू क्विक रिविज़न। लेकिन इसके उल्टी साइड क्या होता है, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं उनको फियर होती है, बहुत डर होता है, या फिर उनको सोचना पड़ता है कि अब क्या करेंगे। लेकिन द डे बिफोर एग्ज़ाम, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रात, जो पहली रात होती है एग्ज़ाम्स के लिए, तो क्विक रिवीजन लेते हैं वो अपने सब्जेक्ट की, ऑफ देयर सब्जेक्ट, एंड गो टू एग्जामिनेशन हॉल और सेंटर। अपनी रिवीजन करके वो कॉन्फिडेंटली अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर बना होता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, तो वहाँ पे वो एंटर होते हैं भगवान का नाम लेके। दे सक्सेस इन लाइफ, तो अपनी ज़िंदगी में वो सफलता प्राप्त करते हैं। बिकॉज द इडियम इज द गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ये तो इडियम ही है कि भगवान भी उन लोगों की हेल्प करता है जो लोग खुद अपनी हेल्प आप करते हैं, अपनी सहायता आप करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स अपनी सहायता कर रहे हैं स्टडीज़ के रूप में, कंटिन्यूसली स्टडी करके, तो भगवान भी उनकी सहायता ज़रूर करता है। सो द स्टूडेंट डू योर स्टडीज़ ऑन डेली बेसिस। तो स्टूडेंट, मैं आपको यही कहना चाहूँगी इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, कि आप अपनी स्टडी या डेली बेसिस पे कीजिए। So student, do your studies on daily basis, revise your syllabus on weekly। तो जैसे भी आपने एक हफ्ते के लिए पूरा वीक में पढ़ा होता है, तो उस सिलेबस को आप वीकली बेसिस पे रिवाइज करिए। एंड फॉलो दीज स्टेप्स, यू विल बी रिवार्डेड विद गुड रिजल्ट। तो ये आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो इससे वो आपके बहुत आपको रिवार्डेड, मतलब आपको इनाम मिलेगा, किस तरह से कि गुड रिजल्ट्स आपके आएंगे, आप अच्छे नंबर obtain कर पाएंगे, और अपना पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आप अच्छी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़, आपको बहुत सारे द्वार खुले मिलेंगे, जहाँ पे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और इजीली अपनी ज़िंदगी को स्मूथली चला सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।